दोस्तों, अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, तो आप सभी के लिए बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है। सीएससी के अंदर एक और नई गवर्नमेंट सर्विस आ चुकी है, जहां पर आप सभी काम करके काफ़ी अच्छे पैसे को कमा सकते हैं। प्रति रजिस्ट्रेशन आप सभी को यहां पर 200 से 300 रुपये तक की इनकम होने वाली है प्रति व्यक्ति। तो अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं और आप सभी सीएससी की सर्विस में काम करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आप सभी शुरू से लेकर अंत तक देखना। मजे की बात यह भी है कि सभी राज्य की वीएलई सर्विस में काम कर सकते हैं और इसका आईडी पासवर्ड भी बिल्कुल फ्री में वीएलई को दिया गया है। सो आज की इस वीडियो में जानेंगे वह कौन सी सर्विस है और किस प्रकार से सीएससी वीएलई इस सर्विस में काम को कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप सभी ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आप इसी प्रकार की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले देख पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपनी सीएससी आईडी पासवर्ड से डिजिटल सेवा पोर्टल के अंदर लॉगिन हो जाना है। लॉगिन हो जाने के बाद आप सभी को यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा सर्च वाला। सर्च वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप सभी सर्च कर लेंगे इस प्रकार से EFFI। ठीक है, यहाँ पे सर्च करेंगे, सॉरी AFFI, इतना सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको एक सर्विस देखने को मिलेगा, एफिडेविट्स इन गवर्नमेंट। यानी कि अब आप अपने सीएससी सेंटर के माध्यम से किसी भी प्रकार का एफिडेविट बहुत ही आसानी से मात्र 5 मिनट के अंदर ही निकाल कर कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं। और यह एफिडेविट हर जगह मान्य होता है, इसमें स्टाम्प पेपर भी होता है। तो अगर आप एक वीएलई हैं और आप सभी स्टाम्प पेपर वाला एफिडेविट बनाना चाहते हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ पे हम एफिडेविट्स इन गवर्नमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप सभी यहाँ पर देख पाएंगे, आप सभी के सामने एक प्रकार से न्यू पोर्टल आ जाएगा, जो कि गवर्नमेंट का साइट है। जैसे कि आपने देखा कि गवर्नमेंट सर्विसेज है ये, तो यहाँ पर आपका जो भी लैंग्वेज है अपनी लैंग्वेज का आप चयन करेंगे और गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। इतना क्लिक करने के बाद आप सभी के स्क्रीन पर इस प्रकार से वेलकम टू लाभार्थी डीएससी पोर्टल आ जाएगा। अब यहाँ आपको मिलेगा लॉगिन विथ डिजिटल सेवा कनेक्ट। आपको इस वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इस ऑप्शन पे क्लिक करने के तत्पश्चात आप सभी अपनी आईडी व पासवर्ड से ऑटोमेटिक तरीके से ही इसके अंदर लॉगिन हो जाएंगे और आपका यहाँ पे नाम आ जाएगा वेलकम। जैसे कि मेरा नाम राजन है तो वेलकम राजन। यहाँ पे सीएससी से हम लॉगिन हो चुके हैं और यहाँ पर इस प्रकार से आप सभी को डैशबोर्ड देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे तो आप सभी को जो फ्रंट डैशबोर्ड पे 5 ऑप्शन दिखाई देंगे, टोटल एप्लीकेशन, प्रोसीड एप्लीकेशन, पेंडिंग एप्लीकेशन, रिजेक्ट एप्लीकेशन और विड्रॉ एप्लीकेशन। तो यहाँ पे जितने भी आप एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे उसकी स्थिति जिस प्रकार से जिसमें होगी उस प्रकार से यहाँ पे उस ऑप्शन में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे नोटिफिकेशन में भी आपको बताया गया है जो है सर्चिंग फॉर एन एफिडेविट डाउनलोड द एफिडेविट योर चॉइस इंस्टेंटली। यानी कि यहाँ पे तुरंत ही इंस्टेंट तरीके से आप जो है एफिडेविट को जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं और प्रिंट करके कस्टमर को दे सकते हैं बनाकर, जिसका चार्ज यहाँ पे 99 रुपीज़ कटेगा। और वहीं अगर हम बात करें रेंट एग्रीमेंट की, तो रेंट एग्रीमेंट का जो चार्ज रहेगा वो यहाँ पर 199 रहेगा। जैसे मान लो कोई कस्टमर आपके पास आता है, उसको रेंट एग्रीमेंट बनवाना है, तो मात्र आप जो है 199 का चार्ज कटाकर अपने सीएससी से जो है उसका एफिडेविट रेंट एग्रीमेंट भी बना सकते हैं और एफिडेविट मात्र 99 रुपीज़ में बना सकते हैं और उससे आप बनाने का भी 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम जान लेते हैं कि इस प्रकार से आप सभी इस पोर्टल के माध्यम से लोगों का एफिडेविट बना सकते हैं। किसी प्रकार का एफिडेविट कैसे बनाया जाता है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है न्यू एप्लीकेशन। इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद आप देख पाएंगे सर्विसेज में हम आ चुके हैं, लीगल सर्विसेज इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले आपको देखने को मिलता है रेंट एग्रीमेंट रेजिडेंट। यानी कि अगर आप किसी व्यक्ति का रेंट एग्रीमेंट बनाना चाहते हैं तो मात्र 5 मिनट के अंदर ही उसका रेंट एग्रीमेंट तैयार कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर किसी व्यक्ति को एफिडेविट बनाना, जैसे कि नाम चेंज करने के लिए एफिडेविट बना सकते हैं, प्रूफ ऑफ इनकम के तहत एफिडेविट बना सकते हैं, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए एफिडेविट बना सकते हैं, प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए एफिडेविट बना सकते हैं, नो क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है उसके लिए एफिडेविट बना सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जैसे मान लो कि आप एजुकेशन, यानी कि आप कॉलेज में एजुकेशन ले रहे हैं और किसी कारणवश आपने गैप मार दिया और ऐसे में बहुत कड़ी पनिशमेंट आपको मिलने वाली है, तो ऐसे में आप जो है गैप इन एजुकेशन एफिडेविट जो है लगाकर वहाँ बच सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ आपको मिलता है एजुकेशन लोन एफिडेविट। यानी कि अगर आपको एजुकेशन के तहत लोन लेना है तो उसका भी एफिडेविट आप यहाँ से बनवा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे तो इशू
ऑफ डुप्लीकेट सर्टिफिकेट मार्कशीट के लिए भी आप लोग एफिडेविट यहीं से बना सकते हैं। यानी कि मान लो कोई व्यक्ति जो कि 10वीं हाई स्कूल या फिर इंटर में पढ़ा है या उसकी मार्कशीट खो गई है और उसको डुप्लीकेट मार्कशीट जो है सर्टिफिकेट इशू करवाना है, तो उसके लिए भी आप यहाँ से एफिडेविट बना सकते हैं। ठीक है, साथ ही यहाँ पर आपको मिलता है एंटी रैगिंग एफिडेविट है, साथ ही साथ यहाँ पर फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड एफिडेविट है। यहाँ पर देखेंगे कई प्रकार के यहाँ पर आपको एफिडेविट मिल जाते हैं। यानी कि जितने भी प्रकार के एफिडेविट मार्केट में या जितने भी प्रकार के एफिडेविट होते हैं जो कि आमतौर पर सभी लोगों के काम आते हैं, उन सभी प्रकार के एफिडेविट आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। आइए इनमें से मैं एक एफिडेविट आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मान लो मैं इस प्रकार से आता हूँ और यहाँ पे से मान लो कि मुझे जो है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ एफिडेविट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि मैं इस प्रकार से क्लिक कर दिया, इस पर क्लिक करने के बाद हमने इस प्रकार से ऑप्शन आएगा हमारे पास में प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ एफिडेविट। ठीक है, तो यहाँ पहले आपको अपना जेंडर का सिलेक्शन करना होगा। इस प्रकार से हमने जेंडर का सिलेक्शन किया। अब यहाँ पे देखिए आपको दो ऑप्शन देखने को मिलता है, इंस्टेंट डाउनलोड विदाउट स्टाम्प पेपर, इंस्टेंट डाउनलोड विथ स्टाम्प पेपर। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों को कहना होता है कि हम इससे अगर एफिडेविट निकालते हैं तो हमें जो है सादे पेपर पर सिर्फ फॉर्मेट निकाल कर दे देता है, स्टाम्प पेपर नहीं आता है। तो वो पहले जब ये स्टार्टिंग में नया नया पोर्टल था तब वो प्रॉब्लम आ रही थी, तब उस समय सेटिंग नहीं था इसका, लेकिन अभी ये प्रॉपर तरीके से काम करना चालू कर दिया है। और यहाँ देखेंगे तो दो ऑप्शन आ भी चुका है, इंस्टेंट डाउनलोड विदाउट स्टाम्प पेपर। अगर आपको बिना स्टाम्प पेपर का एफिडेविट चाहिए तो आप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, लेकिन अगर आपको स्टाम्प पेपर के साथ में एफिडेविट चाहिए, यानी कि इसमें स्टाम्प पेपर बना होना चाहिए, तो फिर आप इंस्टेंट डाउनलोड विथ स्टाम्प पेपर वाला सिलेक्शन करेंगे इस प्रकार से। और फिर यहाँ पर आप सभी को आपके स्टेट के अनुसार जो है यहाँ पे प्राइस देखने को मिलेगा। तो जो भी आपका स्टेट है आप यहाँ से अपना स्टेट का सिलेक्शन कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, तो चलिए मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश का सिलेक्शन करूँगा। उत्तर प्रदेश में ओनली 100 रुपये लगेगा। और यहाँ पे देखेंगे तो सॉफ्ट कॉपी जो है 0 रुपये, यानी सॉफ्ट कॉपी आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। लेकिन जो आपका जो फिजिकल कॉपी है, यानी कि जो बाई पोस्ट आएगा डिलीवरी 2 से 4 दिन में आपके बाई पोस्ट एड्रेस पे आएगा, और उसका जो चार्ज यहाँ पे रहेगा वो 99 रुपीज़ आपको अपने डिजिटल सेवा पोर्टल से कटाने होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि आपको फिजिकल चाहिए, क्योंकि वही आपका ओरिजिनल होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से फिर आपको यहाँ पर कस्टमर का मोबाइल नंबर डालना है और आपको फिर रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमने जो है नंबर को वेरीफाई कर लिया है OTP डाल के। OTP वेरीफाई हो जाने के बाद आप सभी के सामने इस प्रकार से ऑप्शन है का प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ एफिडेविट न्यू एप्लीकेशन। ठीक है, अब यहाँ पे अच्छी बात यह है कि मान लो आपके पास कोई भी जो है प्रूफ के तहत कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो बिना डॉक्यूमेंट के आप लोग यहाँ पर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए एफिडेविट अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी बात ये है। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे प्रोसीड टू अप्लाई पे क्लिक करोगे। प्रोसीड टू अप्लाई पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर आपको अपनी कंप्लीट डिटेल प्रॉपर तरीके से फिलअप करना है, लेकिन ध्यान रहे आपको यहाँ पर जो भी डिटेल फिल करनी है सही और सटीक डिटेल फिल करनी है। कोई गलत डिटेल अगर आप फिल कर देते हैं और अप्लाई कर देते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपके पास कोई एफिडेविट नहीं है तो आप कुछ भी उल्टा से डालोगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। जो सही है वही डालना है। तो यहाँ पे फुल नेम डालना है, जैसे कि आपके आधार कार्ड में मेंशन होगा, आपका फादर नेम डालेंगे, अपना हाउस नंबर डालेंगे, एरिया लोकेलिटी। ये इसलिए डाला जाएगा ताकि आपकी एड्रेस पे बाई पोस्ट आपका जो फिजिकल एफिडेविट है वो आ सके। ठीक है, डिटेल यहाँ पे प्रॉपर तरीके से फिल करेंगे। यहाँ पे जो भी आपका स्टेट है आप यहाँ से अपने स्टेट का सिलेक्शन करेंगे। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे सभी राज्य के लोग जो है अपना आवेदन कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अपने एरिया का पिन कोड डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ यहाँ डालेंगे जो आपको चाहिए, और यहाँ पे प्लेस ऑफ डेट ऑफ बर्थ यानी कि आप कहाँ पैदा होते हैं वहाँ का प्लेस का नाम डालेंगे, और यहाँ पे मोबाइल नंबर ईमेल डालेंगे। फिर यहाँ पर बिलिंग डिटेल ऑफ द एप्लीकेंट इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको बिलिंग डिटेल्स में आपको अपनी कंप्लीट डिटेल्स फिलअप करनी है। फिर यहाँ पे डिलीवरी एड्रेस ऑफ द एप्लीकेंट, यानी कि जिस एड्रेस पे आपको जो है अपना एफिडेविट मंगवाना है उस एड्रेस को आपको प्रॉपर तरीके से फिलअप करना होगा। तो यहाँ पर वो एड्रेस आप फिलअप कर लेंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पे आप जो है इस प्रकार से क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको यस करेंगे, और इसे यस करेंगे यहाँ पे कंप्लीट डिटेल आएगा, यहाँ पे इसको प्रॉपर तरीके से फिलअप करना होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लास्ट में आता है सेल्फ डिक्लेरेशन, इसको आप टिक करेंगे, इसको आप टिक करेंगे इस प्रकार से, और यहाँ पर आप प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे या फिर आप सेव पर भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रीव्यू पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने आपने जो भी डिटेल्स फिलअप किया है उसका एक प्रीव्यू डिटेल्स आएगा, उसको आप चेकआउट करेंगे। चेकआउट कर लेने के बाद अगर आपको लगता है कि सब कुछ डिटेल आपकी सही है तो आपको फाइनल सबमिट करना है। फाइनल सबमिट करते ही आपको ये रिडायरेक्ट करेगा आपकी CSC पेमेंट पेज पे, वहाँ पर आपकी CSC वॉलेट से 99 रुपीज़ पेमेंट कट होगा, और उसके बाद आपको सॉफ्ट कॉपी तुरंत ही मिल जाएगा, और जो आपका हार्ड कॉपी होगा वो बाई पोस्ट 2 से 4 दिन में कस्टमर का जो एड्रेस हमने डाला था उस एड्रेस पे बाई पोस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से CSC के माध्यम से एफिडेविट अप्लाई कर सकते हैं। और ठीक यही प्रोसेस है रेंट एग्रीमेंट भी अप्लाई करने का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं, और अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन डाउट है तो आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।